कापि च कृष्णायन्ति कस्याश्चित् पूतनायन्त्याः अपिबत स्तनमिति साक्षात व्यासो नारायण प्राह। ये शंकराचार्य का वाक्य है। नारायण व्यास ने कहा है कि जब श्री कृष्ण रास से गायब हो गए तो गोपियां प्रेम में समाधिस्थ हो गई, वियोग में। एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी श्री कृष्ण बन गई, और एक श्री कृष्ण बनी हुई गोपी वो पूतना बनी हुई गोपी का स्तन पीकर बेहोश हो रही है। ये लीलाएं हो रही थी। ये शंकराचार्य ने लिखा है। उन्हीं शंकराचार्य ने आत्मकृते, ये सूत्र है, परिणामात, ये सूत्र है, बस हो गया, इतना इतना बड़ा। आत्मकृते परिणामात, इसका अर्थ है वेद व्यास ने जो किया है, और रामानुजाचार्य और निम्बारकाचार्य, गौरांग महाप्रभु की संप्रदाय वाले सब वैष्णवाचार्यों ने अर्थ किया है कि भगवान स्वयं संसार के रूप में प्रकट हो गए। सब संसार भगवान में लीन था, वो भगवान संसार में प्रकट हुए संसार को लेके। और इसका एक वेद मंत्र प्रमाण है, तदात्मान स्वयं अकुरुत, तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का 7वां अनुभाग। इस वेद मंत्र को शंकराचार्य ने भी माना, ये ठीक कह रहा है वेद मंत्र। और जब भाष्य करने लगे वेदांत में आत्मकृते परिणामात का, तो उन्होंने लिखा नहीं नहीं नहीं, संसार है ही नहीं, संसार है ही नहीं है, ये लोगों को भ्रम है, भ्रम। ये तो मिथ्या है, जीरो। लोगों को दिखाई पड़ रहा है नहीं संसार। तो शंकराचार्य आप ऐसा कह रहे हैं, और वेद व्यास तो बड़े लंबे चौड़े 50 सूत्र बना दिए। आओ, तो एक शब्द लिखा शंकराचार्य ने, वेद व्यास भ्रांत थे। भ्रांत माने स्क्रू ढीला। महापुरुष है, कौन बोले? भगवान मान रहे हैं और उन्हीं को कह रहे हैं भ्रांत, और उन्हीं श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। महापुरुषों की बात कोई नहीं समझ सकता, वो उल्टा पलटा सब कुछ करते हैं। हाँ? हम आपको अभी बताएंगे शंकराचार्य कितने बड़े रसिक थे, श्री कृष्ण भक्त थे, और वही लिख रहे हैं भ्रांत। अस्तु, हमारा ये तात्पर्य है कहने का कि भागवत ही वास्तविक भाष्य है। ये बात स्वयं वेद व्यास लिख रहे हैं, अतएव भाष्य लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। हां, तो वो वेदांत क्या कहता है, उसके लिए चौथे अध्याय के पहले पाद का 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां सूत्र है। आसीन संभवात एक सूत्र, ध्यानाच, ध्यान करो उनके रूप का, ये 2 सूत्र। अचलत्वं चापेक्ष 3 सूत्र। स्मरति च 4 सूत्र। यत्रैकाग्रता तत्र विशेषात् 5 सूत्र। आप्राणात् तत्रापि दृष्टम 6वां सूत्र। और एक सूत्र आगे कहा है, अपसंराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम, 3 अध्याय के 2 पाद का
ये सब भगवान की भक्ति का प्रकार बता रहे हैं। ऐसे बैठो एकांत में, ऐसे रूप ध्यान करो भगवान का, ऐसे रोकर पुकारो उनको, ये वेदांत कह रहा है। और जो वेदांत का जो भाष्य है भागवत, वो मेन है, वो तो भक्ति का भंडार है। हम संक्षेप में आपको बताएंगे, 4 जगह हम आपको ले चलेंगे भागवत में। 4 लोगों ने प्रश्न किया है और 4 लोगों ने उत्तर दिया है अलग अलग। नंबर 1, शौनकादिक परमहंसों ने प्रश्न किया सूत जी से, पुंसा में कांतत श्रेयस्तन में संचितुमर्हसि। सूत जी महाराज, पूछने वाले भी परमहंस हैं, वो गृहस्थी नहीं है। ये बताइए कि मनुष्य को सबसे बढ़िया कल्याण का मार्ग श्रेय क्या है? वेद में 2 मार्ग बताए गए, अन्य श्रेयो अन्य दुतैव प्रेयस तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेर्थात् जाऊ प्रेयो वृणीते। कठोपनिषद 1 अध्याय के 2 बल्ली का 1 मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि देखो जी 2 मार्ग होते हैं, एक श्रेय एक प्रेय। क्यों? क्योंकि 2 ही तत्व है जीव के अलावा, एक भगवान एक माया। जो भगवान की ओर जाए श्रेय और जो माया की ओर जाए प्रेय। हमसे लोग पूछते हैं आप जगत गुरु हैं, किस संप्रदाय के हैं? संप्रदाय, हमारे यहां ये संप्रदाय की बड़ी बीमारी है। मेरी समझ में तो आज तक नहीं आया ये क्या बलाय है संप्रदाय। हम कहते हैं जब 2 ही तत्व है, एक भगवान एक माया, और माया तो दुख दे रही है, गधा भी देख रहा है, तो भगवान ही एक श्रेय मार्ग वाले हैं। तो सब भगवान की संप्रदाय के होंगे, जितने भगवान की ओर चलने वाले महात्मा लोग हुए हैं होंगे। और क्या होती है संप्रदाय? हमारे यहां संप्रदाय है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माध्वाचार्य। क्यों जी शंकराचार्य की संप्रदाय क्यों कहते हो? शंकराचार्य के गुरु थे, हां, गोविंदाचार्य। अभी मैंने बताया ना वेदव्यास तक, और वेदव्यास के भी गुरु नारद, नारद के गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा के गुरु भगवान। तो सब भगवान की संप्रदाय के तो हुए। अब आप शंकराचार्य बीच में क्यों ले लिए? शंकराचार्य को जिससे ज्ञान मिला उनकी संप्रदाय क्यों नहीं कहते? ऐसे तो फिर हर एक व्यक्ति अपने गुरु की संप्रदाय बोला करेगा, तो करोड़ों संप्रदाय हो जाएगी। अरे भाई, मोटी अकल की बात है कि एक भगवान के मानने वाले लोग हैं, एक संसार में सुख मानने वाले लोग हैं, बस 2 है। एक भागवत संप्रदाय और एक माइक संप्रदाय, बस छुट्टी। ये संप्रदायों में लड़ाइयां होती हैं, कितने बड़े बड़े एक दूसरे को गाली गलौज। इस बात का उत्तर दो कि जब भगवान से सृष्टि हुई, पहले ब्रह्मा प्रकट हुए, ब्रह्मा से मनु हुए, फिर उसके बाद ये संसार चला, तो भगवान ही तो हुए एकमात्र। उन्होंने पहला ज्ञान दिया ब्रह्मा को, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। योग माया की शक्ति से ज्ञान दिया ब्रह्मा को, तब वेद का ज्ञान हुआ ब्रह्मा को। फिर वहीं से ब्रह्मा के द्वारा चला आ रहा है। तो संप्रदाय तो श्री कृष्ण से ही शुरू हुई।
ये इतने अरबों वर्ष बीत गए और कलयुग में अभी 2500 वर्ष पहले शंकराचार्य हुए, तब से ये 4-5 संप्रदाय बन गई। क्यों? इसके पहले महापुरुष नहीं हुए थे क्या? प्रहलाद संप्रदाय, ध्रुव संप्रदाय, अरे अनंत महापुरुष हुए हैं, सबकी संप्रदाय बोलो। अरे बल्ला भोलापन है। तो ध्यान दीजिए, शौनकादिक परमहंसों ने जब प्रश्न किया तो सूत जी ने उत्तर दिया, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहैतुक प्रतिहता यजात्मा संप्रसीदति। पहले स्कंद के पहले अध्याय का 9वां श्लोक है जो प्रश्न किया और उत्तर दिया, वो पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक है। श्री कृष्ण की भक्ति करना ही श्रेय है। ध्यान देना एक एक शब्द पर, लेकिन 2 शर्त है। एक, अहेतुकी भक्ति हो, कामना न कोई करो भगवान से, और निरंतर हो। ये नहीं 1 मिनट को भगवान की भक्ति, 1 मिनट को संसार की भक्ति, ऐसा नहीं, निरंतर भक्ति। संसारी बाप आपका होता है, हाँ, वो निरंतर आप उसको यही भावना रखते हैं, मेरा बाप है, मेरा बाप है, मेरा बाप है, अच्छा है बुरा है, मेरा बाप है। ये नहीं कि 5 मिनट मेरा बाप है, 5 मिनट दूसरे के प्रति भावना हो जाए ये मेरा बाप, ऐसा नहीं करते आप। तो भगवान की भक्ति हो, निरंतर हो, और कामना न करो। कामना के लिए एक और भक्ति का लक्षण बताया गया भागवत में, अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। 3 स्कंद के 29वें अध्याय का 12वां श्लोक। यह श्लोक कह रहा है कि श्री कृष्ण की भक्ति हो, और 2 शर्त है। वो कौन कौन? एक तो कामना न करो, और दूसरे अनन्य भक्ति हो, यानी अन्य की भक्ति न हो। हम देवी देवता के यहां भी जा रहे हैं, श्री कृष्ण के यहां भी जा रहे हैं, आज वहां चले गए, अरे कब्रिस्तान में भी लोग जा रहे हैं। जहां मन में आता है सबको खुश रखो भाई, सबको खुश रखोगे तो कोई खुश नहीं होगा। हाँ? केवल भगवान की भक्ति करना अनन्य भक्ति है। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र ग्रंथ में अर्थ किया है। अन्य सब का आश्रय छोड़ दे। 10वां ये भक्ति सूत्र है नारद जी का। तो कामना न करना सबकी राय। नारद जी ने भी सूत्र बनाया, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम। कामना रहित हो उसको प्रेम कहते हैं। न सा कामय माना, 7वां सूत्र। इसमें भी यही कहा, कामना नहीं करना है भगवान से। सबसे बढ़िया आपको ले चले हम नरसिंह भगवान के पास। प्रहलाद और नरसिंह का संवाद। प्रहलाद से नरसिंह भगवान ने कहा हिरण्यकश्यप को मारने के बाद कि वरम वृणीष्वाभिमतम, बेटा वर मांगो। 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का 52वां श्लोक। प्रहलाद ने कहा है क्या कह रहे हैं, वर मांगो? कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? ओ गुस्से में है ना, इस समय मारा है हमारे बाप को,
तो गुस्से में बुद्धि नॉर्मल नहीं रहती। हाँ, भगवान ने गीता में कहा है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कोई भी क्रोध करेगा तो बुद्धि नॉर्मल नहीं रहेगी। लेकिन ये भगवान है, इनको तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, मांगो मांगो बेटा, सुना नहीं हमने क्या कहा? सुना है महाराज। यस आशीष आशास्ते न सभृत्य सवै बणिक। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 4था श्लोक। महाराज बोलू? हाँ बोलो बोलो बेटा। जो अपने स्वामी से कुछ मांगता है वो दास नहीं है, बनिया है, बनिया, बिजनेसमैन। भगवान मुस्कुराए, हाँ हाँ ठीक है, मांगो मांगो। वो अपना बोले जा रहे हैं और वो काटे जा रहा है, छोटा सा बच्चा प्रहलाद। और सुनेंगे आप? अच्छा बोलो। अहं त्वकामस्त्वद्भक्तस्त्वंच स्वाम्यनपाश्रय। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 6वां श्लोक। मैं ऐसा दास हूं कि मैं कुछ नहीं चाहता। नंबर 2, आप भी ऐसे स्वामी हैं जो हमसे कुछ नहीं चाहते, क्योंकि आप परिपूर्ण हैं। तो आप निष्काम, हम निष्काम, फिर ये मांगा मूंगी क्या है बीच में? चुप हो गए नरसिंह भगवान कि इतना छोटा सा बच्चा, इसने तो हमारी बोलती बंद कर दी। ठीक है बेटा, फिर भी मांगो, सब मांगते हैं। अरे अजीब पीछे पड़ गए, मांगो मांगो मांगो। अच्छा लो मांगते हैं। क्या मांगेंगे भाई? कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे भरम। मैं ये वरदान मांगता हूं, 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 7वां श्लोक, कि मैं कभी कुछ न मांगू, ये मांग रहा हूं। मैं कभी आपसे कुछ भी न मांगू, मेरी मांगने की बुद्धि ही कभी न हो, ऐसी कृपा कीजिए। फिर चुप हो गए नरसिंह भगवान। और बोलू? बोलो बोलो। इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्रीश श्रीश तेजा स्मृति सत्यम जस्य नश्यन्ति जन्मना। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। कामना पैदा होती है जब, तो इतनी चीजें नष्ट हो जाती हैं। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे। जाको नित्य धाम बरसानो, जाको नित्य धाम बरसानो, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाको नित्य धाम बरसानो, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे।
स्वामिनि श्री राधे। जाको रास स्थल वृंदावन, जाको रास स्थल वृंदावन, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाको रास स्थल वृंदावन, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। सोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। कीरति की मूर्ति, जोई कीरति कीरति की मूर्ति, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई कीरति की मूर्ति, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। जोई वृषभानु राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनि श्री राधे।